नमस्कार, आप देख रहे हैं F9 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अजमेर आरपीएफ में तैनात वर्दी वाला गुंडा लक्ष्मण गोड, इनसे इंसान कहना गलत होगा। इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। इसके जुर्म की दास्तान इतनी बड़ी है कि जितना बोला जाए वह कम है। बीते 2015 को इसने एक आरपीएफ के जयपुर में तैनात हवलदार को अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर मारा पीटा था। उक्त तत्कालीन हवलदार को जान से मारने की नीयत से जब मारा गया तो उसे धमकी देते हुए कहा था कि इतना मारो कि ये मर जाए और इसके लाश को रेलवे पटरी पर फेंक दो। उस वक्त किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे तत्कालीन आरपीएफ का हवलदार ने राजकीय रेल पुलिस जयपुर में लक्ष्मण गोड के खिलाफ भारतीय दंड की धारा 323, 341, 342, 201 दिनांक 20 मई 2015 मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि अभी जयपुर उच्च न्यायालय में लंबित है। सबसे पहले सवाल आरपीएफ उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में बैठे आईजी से है कि क्या आपको लक्ष्मण गोड जैसे आपराधिक चरित्र वाले आरपीएफ के इंस्पेक्टर पर नजर नहीं पड़ती है, या आपको भी इनके काले कमाई के हिस्से मिलते हैं? आखिर सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 का फिर क्या औचित्य रहा हो, जो संजय चंदेर तत्कालीन महानिदेशक आरपीएफ रेलवे बोर्ड में बनाए थे? क्या ये नियम सिर्फ कमजोरों के लिए बनाए गए थे? क्या आपको विदित ही आईजी साहब की आपका ये आरपीएफ अजमेर का इंस्पेक्टर इतना गरीब है कि ये अजमेर स्टेशन में काम कर रहे आउटसोर्सिंग के ठेकेदार के लोगों को मिठाई खाने के नाम पर रुपए मांगता है? नहीं देने पर आरपीएफ पोस्ट में अपने कारखासों से कहकर उठा लाकर मार पिटाई करता है, फर्जी रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज करता है, महिला आरपीएफ बस सदस्यों को भी नहीं छोड़ता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर अजमेर आरपीएफ में भी बेटियां वैसे हैं जो आरपीएफ में तैनात हैं, उनको लक्ष्मण गोड परेशान करता है। एक ही ड्यूटी रोजाना मचा की विगत 6 महीनों से लगाकर परेशान कर रहा है। सबसे अहम यह है कि F9 न्यूज पर खबर चलने के बाद इसने कई फर्जी आईडी बनाई, फिर F9 न्यूज के खबर को ही फर्जी बताया गया, जिससे इसके पाप नजर न आए और ये खुद को भगवान समझ लिया। दर्शकों को बता दें कि लक्ष्मण गोड आरपीएफ के वर्दी वाले गुंडे के खिलाफ इतने प्रमाण मिले हैं कि आने वाले समय पर लक्ष्मी गोड के खिलाफ सिर्फ खबर ही नहीं दिखेगा, बल्कि उसके काले कमाई से आकृत संपत्ति को भी पता लगाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि अपने रुपए से ये आरपीएफ के अधिकारियों को भी पहुंचाता है, तभी इसको अपने अधिकारियों का भी खुला मौन समर्थन मिलता आता है, वरना तो इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक सेंसिटिव आरपीएफ का पोस्ट अजमेर जैसे डिवीजन में तैनात है। आईजी जयपुर में बैठे ज्योति सतजा भी आपसे पूछता है F9 न्यूज की क्या आपको सिक्योरिटी सर्कुलर 1/2022 की जानकारी है, जो तत्कालीन आरपीएफ के महानिदेशक संजय चंदेर जी ने बताया था कि जिसमें लिखा था कि एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दी सुपरवाइजरी ऑफिशियल एंड ऑफिशियल ऑफ सीआईबी, एसआईबी एंड आईवीजी इन केस ऑफ involvement of RPF and RPSF personnel in corrupt practice dated 31 जनवरी 2022। आईजी साहब ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए F9 न्यूज ने सिर्फ लिखा है। वैसे तो आप ईमानदार आरपीएफ के अधिकारियों में से आते भी हैं, पर लक्ष्मण गोड जैसे आरपीएफ के इंस्पेक्टर पर आप ना तो खबर चलने के बाद कोई कार्यवाही किए हैं और ना ही कोई जांच पड़ताल आरंभ की है कि किसी अधिकारी को नामित कर ये भी एक सवाल आप पर उठना अब लाजमी हो गया है कि आखिर लक्ष्मण गोड जैसे अजमेर इंस्पेक्टर को आरपीएफ की वर्दी पहनकर खुलेआम गुंडागर्दी करता है। इसके आरपीएफ पोस्ट में तैनात सिपाही खुलेआम रुपए वसूली करता है। आप सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखते हैं। आखिर लक्ष्मण गोड ने आप पर क्या जादू किया है जो आप इतने मेहरबानी उस पर बरत रहे हैं? F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबरें जो आपको जोड़ती है सीधा हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, क्योंकि F9 न्यूज है हम। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी।
हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।